बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ये एक 4 चैनल मल्टी फॉर्मेट लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो मिक्सर है, ऑल इन वन डिवाइस है। ये आपका स्विचर का भी काम करेगा, मिक्सर का भी काम करेगा। यहाँ पर सिनेट्रैक की ब्रांडिंग दी गई है, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके बैक साइड में बात करें तो इसके अंदर आपको तमाम तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। स्मार्टफोन पीसी कंट्रोल, रिकॉर्डिंग, पीआईपी, पीओपी, ट्रांजैक्शंस, डायरेक्टली लाइव स्ट्रीमिंग, सिनेग्रेड क्रोमा कीइंग, PTZ कैमरा कंट्रोल इसके अंदर मिल जाता है। प्रोफेशनल ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। इसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो इसे करते हैं ओपन, देखते हैं कैसी है ये डिवाइस। यहाँ पर सबसे पहले इसका यूजर मैनुअल दिया गया है। यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज दी गई है। 4 चैनल मल्टी फॉर्मेट लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो मिक्सर ऑल इन वन। यहाँ पर इसके सारे मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है, कैसे आपको इसे यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये है इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल। यूजर मैनुअल के अलावा यहाँ पर एक 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर दिया गया है जिससे आप इसे पावर दे सकते हो। इसके दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है जिससे आप इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह की पिंस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आपका सॉकेट इस तरह का है तो आप इसे यूज कर सकते हो और अगर आपके पास इस तरह का सॉकेट नहीं है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप इंडियन सॉकेट भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है। यहाँ पर 5.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज देखने को मिल जाती हैं। लॉक का बटन दिया गया है, म्यूट का बटन दिया गया है, लोगो, ऑडियो, इफेक्ट, सीन्स, A, B, क्रोमा इफेक्ट मिल जाता है, लूमा कीज का ऑप्शन दिया गया है, रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है, स्ट्रीम का ऑप्शन दिया गया है, कैमरे का ऑप्शन दिया गया है और POS का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। इसके अलावा नीचे ये वाला आप देखोगे तो यहाँ पर एक जॉयस्टिक दी गई है जिससे आप PTZ कंट्रोल कर सकते हो। पैन, टिल्ट, जूम कैमरे के जो कंट्रोल होते हैं, PTZ कैमरा को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 करके इस तरह से यहाँ पर भी कुछ बटन्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो एक स्टिल का बटन दिया गया है, पैट का बटन दिया गया है, कट, ऑटो। इसके अलावा FTV मेनू का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक कंट्रोल बटन दिया गया है जिससे आप कैमरे को स्विच कर सकते हो और यहाँ से हम ट्रांजिशन इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का एक कंट्रोलिंग दी गई है। तो डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है जिससे आप इसकी पावर को ऑन या ऑफ कर सकते हो। डिवाइस के राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। माइक 1, माइक 2, हेडफोन का एक पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक टेली का C टाइप पोर्ट दिया गया है। USB A टाइप पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है जिससे आप अपनी USB कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपनी SSD या हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यहाँ पर कनेक्ट करके आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लोगो वगैरह लगाना हो तो आप USB के थ्रू इसके अंदर लगा सकते हो। और डिवाइस के नीचे की साइड यहाँ पर हमें ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है। डिवाइस को आप ट्राइपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हो। इसके अलावा डिवाइस के ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसके सारे पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। HDMI in 1, HDMI in 2, HDMI in 3, HDMI in 4 यानी 4 HDMI इनपुट यहाँ मिल जाते हैं। आप 4 कैमरे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा PGM1, PGM2 यानी 2 HDMI आउट यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल C टाइप कनेक्टिंग पोर्ट भी यहाँ दिया गया है। एथरनेट का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 12 वोल्ट DC इन का पोर्ट दिया गया है। जो हमारा एडाप्टर आया है वो आप यहाँ पर कनेक्ट करके इसे पावर दे सकते हो। 12 वोल्ट DC पर ये काम करता है। सारे पोर्ट आपको मिल जाएंगे। और डिवाइस के बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इस तरह का थ्रेड दिया गया है। स्टैंड पर माउंट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। पर इसका सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है, ब्रॉडकास्ट स्विचर, ये सारी डिटेल यहाँ मिल जाती है। तो इसका वेट भी करके देख लेते हैं। मैं इसको चेक करता हूँ इसका वेट। तो आप देख सकते हो 669 ग्राम इसका वेट है। काफी लाइट वेट है और कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस है। तो बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। इसकी पूरी बॉडी आपकी मेटल से बनी हुई है, काफी मजबूत है। इसके अलावा काफी लाइट वेट है और कॉम्पैक्ट साइज भी है। इसको आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हो।
और यहाँ पर इसकी स्क्रीन के ऊपर भी एक पन्नी लगी हुई है, प्रोटेक्टिंग फिल्म लगी हुई है, तो उसे मैं फिलहाल अभी रिमूव नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं इसे कनेक्ट करके देख लेता हूँ और देखते हैं डिवाइस हमारी कैसे काम कर रही है। यहाँ पर जो इसका कनेक्टिंग पोर्ट दिया गया है, इसमें हमें ऐसे आराम से इस तरह से लगा देना है और इसे प्रॉपर तरीके से आपको इसे टाइट कर देना है, जिससे आपका कनेक्टर निकलेगा नहीं। तो ये अब डिवाइस हमारी पावर से कनेक्ट हो गई और उसके बाद इस साइड यहाँ पर जो पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसे ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो पूरा हमारी जो लाइटिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ ऑन हो रहा है। डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है और इस तरह का आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगा जब आप इसे ऑन करोगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है, आप देख सकते हैं डिवाइस की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ से आप इसके मेनू वगैरह को बंद भी कर सकते हो, यहाँ से टाइम वगैरह आपको सेट करना है, टाइम भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और